देखिए बच्चों, यहां पे एक डायग्राम आपको दिया हुआ है। डायग्राम जो दिया है वो मैं आपको बता दूं, कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम दिया हुआ है। ये देखिए, एक मेटल इस तरीके से, ये मेटल है कोई, है ना, मेटल का पीस है, ये कंडक्टर है आपका इस तरीके से, और दूसरा कंडक्टर इस तरीके से रखा हुआ। ये दूसरा कंडक्टर आपका इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक। और यहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस है आपकी, ठीक, ये एक्स एक्सिस है, उसने बोल दिया क्वेश्चन में, और नहीं भी बोला होगा तो आपको अज्यूम करके चलना है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक। उसके बाद ये वाली जो मेटल प्लेट है आपकी, भाई शेप ऐसा है, इसका क्या दिक्कत है, ये मेटल का टुकड़ा है, शेप ऐसा है, तो इस पे जो आउटर सरफेस पे चार्ज होगा, इसको चार्ज दिया प्लस क्यू और उसको चार्ज दिया माइनस क्यू, ठीक। और अगर आप देखोगे, मतलब जो चार्ज दिया हुआ है आपका, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी आपको दिया हुआ है, स्मॉल डी आपको दिया हुआ है, ठीक। बस खत्म, इतना ही। और सुनिए, पिंक कलर से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हुई, भाई प्लस से निकलेगा माइनस में जाएगा, तो आपको कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है, ये डायग्राम आपको दिया हुआ है। अब देखो बीच में भी होगा एक, वो मैं नहीं बना रहा हूं, आप संभाल लेना, है ना। अब सुनो ध्यान से, ये ऐसा डायग्राम है। अब भाई ये बताओ जरा, कैपेसिटर तो कैसे भी बना सकते हो ना, कैपेसिटर तो कैसे बना सकते हो, कैपेसिटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं प्लस से माइनस, और बीच में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होता है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होता है वहीं एनर्जी बाउंडेड होती है। तो यहां पर जो एनर्जी इन्होंने पैक करी है वो इस रीजन में पैक करी हुई है एनर्जी, चेक कर लो। सिलेंड्रिकल वाले में, ये वाले रीजन में पैक कर ली थी एनर्जी आपकी, सॉरी कहां गया, ये देखिए यहां बाउंडेड थी एनर्जी आपकी, ठीक। तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन उसने दे दिया है तो ये बताओ भाई, अप्रोच तो हमारी वही रहेगी। भाई हम अपना बेसिक तो हमेशा याद रखेंगे ना, कि कैपेसिटेंस कभी भी निकालना हो, ठीक, कैपेसिटेंस कभी भी अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे बताइए, चार्ज गिवन, क्यू गिवन, और डिवाइडेड बाय वी ए माइनस वी बी। वी ए जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और वी बी जहां पे टर्मिनेट हो रही है, सही है, करेक्ट। कहने का ये मतलब है, ध्यान से समझिए, ये देखिए ये वाले पॉइंट से, मतलब ये वाले सरफेस से निकल रहा है तो वी ए, और यहां टर्मिनेट हो रहा है ये वाले सरफेस पे, तो यहां का पोटेंशियल हो जाएगा आपका वीबी। अगर हम किसी तरीके से वी ए माइनस वीबी निकाल पाए तो बात बन जाएगी, क्योंकि चार्ज तो हम लोग को पता ही है, चार्ज तो साफ साफ दिख रहा है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो चार्ज गिवन कितना है, क्यू ही तो है। भाई चार्ज का मैग्नीट्यूड रखते हैं बस यहां पर, तो चार्ज गिवन तो क्यू है। अब हमें वी ए माइनस वीबी का प्रॉब्लम पड़ रहा है। अब सुनो, सिलेंडर वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ आर, सिलेंडर वाले में आपने क्या किया था, ये आपने फाइंड किया था, बोलो हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ आर, वो आपने निकाला था, बोलिए हाँ, करेक्ट। और इस क्वेश्चन में भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ना, वो भी तो फंक्शन ऑफ, भाई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, आप देख लो जरा ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यस, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म है, कोई बात नहीं, तो आपको फंक्शन ऑफ आर या फंक्शन ऑफ एक्स आपको बनाना पड़ेगा। ये एक्स एक्सिस से क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर फिगर शोस टू कंडक्टर ए एंड बी। ये वाला जो कंडक्टर है आपका, इसको कंडक्टर ए बोला, ये वाला जो कंडक्टर है इसको कंडक्टर बी बोला। कंडक्टर ए पॉजिटिवली चार्ज, कंडक्टर ए नेगेटिवली चार्ज, ए से बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी जा रही हैं, है ना। कह रहा है ड्यू टू द शेप ऑफ द कंडक्टर देयर एग्जिस्ट अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है इनके बीच में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही हैं प्लस से माइनस की तरफ। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, अब ये ठीक से नहीं लिखा, मैं आपको दे देता हूं। क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, ये Q अपॉन में B और इनटू में, ये ऊपर ही लिखा हुआ है, ध्यान दे जरा, 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ है ऐसे ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ एक्स। भाई यहां से आप x को चेंज करते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका चेंज होता जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ एक्स उसने दे दिया, बहुत अच्छी बात है, हमें बनाना ही नहीं है। भाई जैसे आपने यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई थी ना फंक्शन ऑफ आर, आपको जरूरत ही नहीं बनाने की, उसने खुद ही दे दिया, उठा के इंटीग्रेट कर दो, खत्म, ठीक। मतलब समझो, हम क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे कि यहां से अगर हम एक्स डिस्टेंस पे जाते हैं यहां कहीं, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक, करेक्ट। उठा के इंटीग्रेट कर दीजिए, बस खत्म। मतलब E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। अब डी आर की जगह आप डी एक्स रख दो, क्योंकि एक्स के लॉन्ग आप चल रहे हो, ये इधर आएगा, तो E डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब एंगल वेंगल नहीं देखना है, E डॉट डी एक्स होना चाहिए था, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप कोई छोटे से रीजन में सोच रहे हो, है ना, तो छोटा सा dx चलोगे तो उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उधर ही dx होगा, इसलिए एंगल 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, इसलिए हमने नहीं लिखा, इज इक्वल्स टू माइनस डी वी।
ठीक, अब जरा ध्यान दो, इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो लिमिट आपकी कहां से कहां जाएगी वो देखने वाली चीज है, वो देखने वाली चीज है। अब ये बताइए कि x इसके सरफेस से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक, तो x इज इक्वल टू 0 होगा यहां, और जब भाई a वाले सरफेस पे जहां पोटेंशियल a है, जहां पोटेंशियल आप a बोल रहे हो, तो यहां तो x बराबर 0 होगा और यहां x बराबर x हो जाएगा। चेक कर लो, यहां x बराबर 0 होगा और जब आप इसके सरफेस पहुंचोगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, d। ठीक, तो यहां पे पहुंचोगे तो x इज इक्वल टू d हो जाएगा। क्या दिक्कत है बताइए? ठीक, तो लोअर लिमिट x इज इक्वल्स टू ए, सॉरी x इज इक्वल्स टू जब 0 लगाया तो यहां पोटेंशियल कितना है, va, और अपर लिमिट जब x इज इक्वल्स टू d हमने रख दिया तो इसका पोटेंशियल हो गया vb। खत्म, अब सॉल्व कर लो, आंसर निकालो, रख दो। बस बताइए, इतना आसान क्वेश्चन जो है आपका आया बेसिक से। ठीक, तो इंटीग्रेशन 0 टू d, और e की वैल्यू रखिए, e कितना दिया है, e की वैल्यू रखो q अपॉन में b, 1 प्लस q अपॉन में b इन द ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कहाँ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, तो 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो आपका माइनस, अब राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन बता दिया था, माइनस इन द ब्रैकेट वही आ जाएगा आपका वी ए माइनस वी बी तो आएगा। ठीक, अब ध्यान सुनिए, q बाय बी बाहर आ जाएगा आपका, कांस्टेंट है, तो आप 1 और प्लस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स का आप इंटीग्रेशन करोगे और लिमिट लगेगी 0 टू d, है ना, इतने पोर्शन का, ये जो येलो ब्रैकेट के अंदर इतने पोर्शन का आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा आपका वी ए माइनस वी बी के इक्वल। अब मैं आपको अलग से करके दिखा रहा हूं, 1 का करोगे इंटीग्रेशन, 1 का मतलब समझते हो, 1 का मतलब ये होता है 1 dx, 1 इंटू डी एक्स यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dx, भाई आप समझो ना, 1 का भी करोगे एक्स स्क्वायर का भी करोगे, ठीक, तो dx का x ही तो आ जाएगा, तो q बाय बी ऐसे ही रहेगा, q बाय बी ऐसे ही रहेगा, इंटू में आप 1 का हो गया x और प्लस ए एक्स स्क्वायर का करोगे तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर का करते ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ए आता बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहां से आता ए एक्स स्क्वायर का कितना होगा, एक्स की पावर में 1 ऐड करेंगे, जो आएगा उसी से डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब अपॉन में 3। ठीक, तो यहां से आता ए तो ऐसे ही रहता, भाई ए एक्स स्क्वायर का कितना आ रहा है, चेक कर लो, ए एक्स क्यूब अपॉन में 3, और लिमिट लगेगी 0 टू डी, 0 टू डी, और इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। ठीक, अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट q अपॉन में b, अब जहां जहां x आ रहा है d रखिए, तो क्या हो जाएगा d और प्लस a इंटू डी क्यूब अपॉन में 3, और माइनस लोअर लिमिट करोगे तो x की जगह 0, x की जगह 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए लोअर लिमिट हमने नहीं करी यहां पर, इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। ठीक, तो ये वी ए माइनस वी बी आ गया, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू q बाय बी, q बाय बी, और d हमने कॉमन ले लिया, तो d हमने अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 प्लस ए डी स्क्वायर अपॉन 3, 1 प्लस ए डी स्क्वायर अपॉन में 3, तो यहां से अगर आप देखोगे तो आएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू क्यू बाय बी इंटू में डी इन द ब्रैकेट 3 इंटू ए इज 3 प्लस ए डी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 3, तो बस ये आ गया आपका क्या, क्यू डी अपॉन में बी और इन द ब्रैकेट ए डी स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में 3। ठीक है, करेक्ट। अब अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो कैपेसिटेंस हम लोग निकाल लेते हैं, कैपेसिटेंस कितना था, चार्ज गिवन डिवाइडेड बाय, चार्ज गिवन तो क्यू था, डिवाइडेड बाय वी ए माइनस वी बी, तो चार्ज गिवन क्यू डिवाइडेड बाय वी ए माइनस वी बी अगर आप करोगे तो ये रहा, इसको रखोगे अगर तो वी ए माइनस वी बी का वैल्यू क्यू डी इन द ब्रैकेट ए डी क्यू प्लस 3
और ये b ऊपर चला जाएगा तो इनटू में b, q से q गया, ठीक। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू b अपॉन d इन द ब्रैकेट, ये AD स्क्वायर है, इन द ब्रैकेट AD स्क्वायर प्लस 3, दिस इज द आंसर एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q। यहां पे Q नहीं आ रहा है ना, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज गिवन, ये पहले भी आपको पढ़ाया गया था। और ऊपर आपका 3b बच गया होगा, ये 3b ऊपर गया, b भी ऊपर गया, तो 3b ऊपर गया होगा, ठीक। तो 3b अपॉन में d इन द ब्रैकेट AD स्क्वायर प्लस 3, ठीक। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, d स्क्वायर, अब ठीक है, ठीक है ना, देख लो भाई, कैलकुलेशन देख लेना, ठीक। अब ठीक है, क्यूब होगा, कहाँ क्यूब होगा, कहाँ क्यूब होगा भाई, ये VA माइनस VB आया आपका, अंदर से d कॉमन ले लिया था तो d यहाँ 1 बचा और यहाँ d क्यूब की जगह d स्क्वायर बचा। ये देखिए, इसमें से d कॉमन लिया, यहाँ 1 बचेगा, ये d तो था, d कॉमन तो 1 प्लस AD स्क्वायर, ठीक। देख लो भाई, ये आ गया। तो इस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट से आपका एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपका